नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 17वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 17वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 17। वाह रे बाबा तेरी पूंजी। यह एक लघु कथा संस्मरण है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर अचानक तेज बारिश होने लगी। मैंने बारिश से बचने के लिए आसपास देखा तो बरसते आसमान और टपकते वृक्षों के सिवा ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ मैं खुद को भीगने से बचा सकूं। साथियों, तभी मेरी नज़र संत की एक सचल कुटिया या चल घर पर गई। ये चल घर क्या है तो हम आपको बता दें कि आपने परिक्रमा मार्ग पर अधिकतर देखा होगा कि कुछ संतों ने अपने रहने के लिए लोहे की चादर से कुटिया या घर बनवा रखा है, जिसके नीचे पहिए लगे होते हैं। पहियों पर चलने के कारण ही इन्हें चल घर नाम दिया गया है। साथियों, बस ऐसी ही एक सचल कुटिया या चल घर के आगे तिरपाल लगी थी। मैं भीगने से बचने के लिए उसी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। साथियों, मेरी नज़र कुटिया में विराजमान संत पर गई। वे ठाकुर जी के लिए प्रसाद आदि की व्यवस्था के लिए आटा गूंथ रहे थे। मैंने देखा कि एक छोटे से स्थान पर एक सिंहासन रखा है। उसी के पास 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों से भरी एक थाली तथा एक प्लेट में कुछ फल, फ्रूट और मिठाइयाँ रखी थीं। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैंने उन्हें राधे श्याम की, तो उन्होंने भी मुस्कुराकर प्रत्युत्तर मुझसे राधे श्याम कहा। उनकी संत की विशेषता यह थी कि उनकी जटाएं बहुत विशाल थीं, जिन्हें उन्होंने बांध रखा था। साथियों, इस वक्त मैं अकेला था और मेरे आसपास कुछ और ना होने के कारण मेरा पूरा ध्यान उन संत की क्रियाकलाप पर था। उन्होंने आटा गूंथने के बाद हाथ धोए और अपनी विशाल जटाओं में से कुछ निकालने लगे। उनकी इस क्रिया को देखकर मेरे मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है उनकी जटाओं में। फिर उन्होंने अपनी जटाओं में से एक सुंदर से शालिग्राम निकाले और उन्हें सामने लगे सिंहासन पर पधरा दिया। साथियों, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। आंखें मिली और वे मेरी प्रश्न भरी दृष्टि के भाव को समझ गए। साथियों, वे मेरी ओर देखते हुए बोले, क्या करें भैया, बहुत सहेज कर रखने पड़ते हैं, चोरी चले गए तो? अपनी तो बस यही पूंजी है। अपनी बात को बीच में ही रोककर वे मुस्कुराने लगे और मैं उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने उनसे कहा, बाबा, लोग तो धन दौलत, सोना चांदी आदि छिपा कर रखते हैं, आपने तो साक्षात भगवान को ही छिपा कर रख लिया, कहीं चोरी न चले जाएं। वाह रे बाबा तेरी पूंजी। यही है आज की छोटी सी कहानी और लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड।